चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मीन कैसे निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो बड़ा इजी है, आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को निकालना है। आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 से लेके 40 to 50 तक। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास ये दो चीज़ें, आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, आपको स्टेप डेविएशन से निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एक्स कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 5 और 10 का गैप चल रहा है, तो इसमें सब में 10 आप ऐड करते जाएंगे। अब आपको डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, मतलब इसी x में से आप एक फिगर को एज्यूम कर लें और उसको x में से माइनस करते जाएं। जैसे कि मैंने इसमें एज्यूम क्या कर लिया 25 को, तो फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। तो ये डी निकल गया आपका डेविएशन। अब क्योंकि गैप चल रहा है आपका 10 का, तो जो आपने डेविएशन निकाला इस सबको 10 से डिवाइड कर दो। गैप 10 का था, 10 से डिवाइड कर दो। तो मैंने 10 से जब डिवाइड करा -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, -1 0, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 20 को 10 से डिवाइड करा 2। तो ये डी डैश निकल गया। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी डैश। 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 2 12। और फिर इस एफ डी डैश का टोटल कर लो। तो स्टेप डिविजन को निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। जो ये जो आई होता है ये होता है गैप ऑफ इंटरवल। ये जो गैप चल रहा है इंटरवल का उसको बोलते हैं आई। तो ए आपने 25 आपने एज्यूम करा था, एफ डी डैश आपका 10 आया था, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी टोटल 20 की, और गैप कितने का चल रहा है 10 का। सॉल्व करा, आंसर आ गया 30। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अच्छा देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आपके इंटरवल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना हो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके 40 से 42, अब 42 से स्टार्ट नहीं होके 43 से 45, 45 से स्टार्ट नहीं हो रहा 46 से 48, 49 से 51, 52 से 54। तो आप देखिए इसमें जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं है और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस सीरीज में करना होता है। तो जब भी हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में करना है तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला इंटरवल है इसमें से 0.5 डिडक्ट कर देंगे और इस वाले इंटरवल में 0.5 ऐड कर देंगे। तो देखिए 40 में अगर हमने 0.5 हमने डिडक्ट करा तो 39.5 और 42 में 0.5 ऐड करा तो 42.5। सेम ऐसे ही 43 में से 0.5 डिडक्ट करा तो 42.5, 45 में 0.5 ऐड करा तो 45.5। सिमिलरली 46 में 0.5 डिडक्ट करो 45.5, 48 में 0.5 ऐड कर दो, 49.5 में 0.5 डिडक्ट करो 51 में 0.5 ऐड कर दो, 52 में 0.5 डिडक्ट करो 54 में 0.5 ऐड कर दो। तो अब आप देखो कॉन्टिन्यूस में बन गया ये 39.5, 42.5, फिर 42.5 से स्टार्ट हो रहा है, या 45.5, 45.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मैंने वही ली। अब आप मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो आप देखिए मिड वैल्यू 41, 44 सब में 3 का गैप चल रहा है। आप देखें 3 का गैप चल रहा है तो वो 3 का गैप इसमें आता जाएगा। डी सेम मैंने एक एज्यूम कर लिया, जैसे इस क्वेश्चन में एज्यूम करा था, एज्यूम कर लिया और फिर एक्स में से मैं माइनस करता चला गया। 41 माइनस 47, 44 माइनस 47, 47 माइनस 47, 50 माइनस 47, 53 माइनस 47। तो आपके पास डी निकल गया। जैसे ही डी निकल गया तो आपके पास 3 का गैप था, आपने डी डैश 3 से डिवाइड कर दिया, फिर डी डैश आया और एफ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एफ डी डैश, ये आपके निकल के आ गए। ये आपके पास टोटल आ गया एफ डी डैश का। फिर सेम फॉर्मूला मीन का ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश इंटू आई अपॉन में सिग्मा एफ। जो आपके फिगर्स थी, ए आपने 47 माना था, एफ डी डैश आपके पास 10 था, सिग्मा एफ आपके पास 20 था और आई आपके पास गैप कितने का चल रहा था 3 का। सॉल्व करा, आंसर। होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। एक ये इंटरवल वाला जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज था और ये जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं थी, हमने उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाया था।